हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैंने कान्हा जी के लिए विंटर ड्रेस बनाई हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कान्हा जी को ले लिया। अब मैं ये ड्रेस कान्हा जी को यहाँ से पहना रही हूँ। पहले तो मैं कान्हा जी के यहाँ से सेट डालना है, देखिए ऐसे, और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इधर से कान्हा जी का हाथ निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डोरी को बांध दूंगी, ये देखिए, और यही डोरी हम पीछे की तरफ भी एक बार ले जाएंगे और पीछे की तरफ भी बांध देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कान्हा जी को ड्रेस पहना दिया। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रेस की मैचिंग की एक कैप भी बनाई हुई है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैचिंग की कैप भी लगा ली है। इसे बनाना भी बहुत ईजी गाइस। ये मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई हुई है। आप ये ड्रेस 8 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ईजी है गाइस। अगर आप भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको कान्हा जी की ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 कलर में ऊन लिया हुआ है। एक मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर में, एक मैंने यहाँ पे हल्का सॉरी देखिए डार्क ब्लू कलर में है कुछ। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे व्हाइट वाला ऊन लेना है। तो व्हाइट वाला ऊन हम यहाँ पे ले लेते हैं। व्हाइट वाला ऊन लेने के बाद देखिए क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लूप बनाएंगे। देखिए ऐसे करेंगे और इस ऊन को बीच से निकाल लेंगे। लूप बनाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है और इस क्रोशिया हुक को हम डालेंगे और थोड़ा सा इसे टाइट करेंगे। हमें इतना टाइट करना है जितने में हमारे क्रोशिया हुक अंदर बाहर हो सके। तो देखिए अब इस तरह ऊन को फंसाएंगे और यहाँ पे चैन बनाएंगे। एक चैन हमने यहाँ पे बनाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और देखिए 15। देखिए मैंने टोटल यहाँ पे 15 चैन बनाई। एक चैन हमारी यहाँ पे हुक पे। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया हुक को इस तरह फंसाएंगे और 2 चैन स्किप करते हुए हमें तीसरी चैन पे क्रोशिया हुक को डालना है। देखिए तीसरी चैन पे मैंने क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ से दोनों फंदों को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब नेक्स्ट चैन पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और देखिए हमारे यहाँ पे 3 फंदे हैं। 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। फिर सेम चैन पे हम एक बार और क्रोशिया हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। देखिए 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए जितनी भी हमारी यहाँ पे चैन बची हुई है सभी चैन पे हमें यहाँ पे 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेने। देखिए एक बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया, अब सेम चैन पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी चैन पे 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताऊंगी नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। ये देखिए ऐसे सभी चैन पे हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये रो कंप्लीट कर लिया है। देखिए हमारा ये इस तरह का लुक आएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए क्रोशिया को लेंगे, इसे टर्न करेंगे। ये देखिए मैंने इसे टर्न किया। यहाँ पे टर्न करने के बाद यहाँ पे नॉर्मली चैन बनाएंगे, 1 चैन 2 चैन और एक और चैन। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्रोशिया हुक को फंसाएंगे, पहली चैन पे डालेंगे और देखिए 3 फंदे हैं। 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। देखिए मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, एक चैन बनाया। अब फिर से नेक्स्ट चैन पे डालेंगे और 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। अब क्या करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। अब नेक्स्ट चैन पे फिर क्रोशिया हुक को डालेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे डबल क्रोशिया के बाद बनाने के बाद हमें एक चैन बना देनी है। बस हमें इसी तरह भी ये रो भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सभी चैन पे हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। बस हमें डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन बनानी है। देखिए ऐसे। और फिर से मैंने यहाँ पे चैन पे डाला, डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन बना देंगे। देखिए इसी तरह हमारा ये रो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे सेकंड रो भी पूरा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ से दूसरा कलर अपना अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमारे दूसरा कलर है, इसे हम क्रोशिया हुक में इसे थोड़ा सा खींचेंगे और इस ऊन को यहाँ से अटैच कर लेंगे। इस ऊन को यहाँ से अटैच करने के बाद देखिए इसे हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे हम नॉर्मल चैन बना लेंगे जिस तरह हम स्टार्टिंग में बनाते थे। तो देखिए एक चैन बनाई, इसे थोड़ा सा खींचेंगे, ये 2 चैन बनाई और एक ये 3 चैन मैंने बनाई, क्रोशिया हुक में फंसाएंगे। और देखिए ये जो हमारा होल्स दिख रहे हैं, सभी पे गैप दिख रहे हैं, तो हम इसमें डालेंगे क्रोशिया हुक को और इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे, एक और सेम जगह में डालना है और ये 2 बार और एक बार डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 3 बार डाला है इसे टोटल। 3 बार डालने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब हम इसे
सबसे निकाल लेंगे। ऐसे निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद एक चैन बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए फिर से उसे उनको लपेटेंगे। नेक्स्ट में डालेंगे 1 2 और एक ये 3 बार मैंने यहाँ पे इसे डाला। 3 बार डालने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब सभी से इसे निकाल लेंगे। देखिए इसे निकाला, इसे लॉक करेंगे, एक और चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह, तो हमारा ये इस तरह पब बनता चला जाएगा। फिर से उनको लपेटेंगे और नेक्स्ट में डालेंगे। ये हमने 1 बनाया और एक ये यहाँ पे 2 बनाया और एक और बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे टोटल 3 बार बनाया। अब इसे तीनों से निकाल लेंगे, इसे लॉक करेंगे, एक चैन बनाएंगे। देखिए जितने भी हमारे ये सभी खंडे दिख रहे हैं, सभी में इसी तरह हम पब बना लेंगे। चलिए मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रो पूरा यहाँ पर बुनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने एक चैन बना दी। चैन बनाने के बाद इसे कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद इसे यहाँ से निकाल देंगे और थोड़ा सा इसे खींच देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो हमारा ये व्हाइट वाला ऊन है, इसे हम यहाँ पे इधर से निकालेंगे। अंदर की तरफ से क्रोशिया हुक लेंगे। जो हमारे यहाँ से चैन दिख रही है, तो यहाँ से ऊन को निकालेंगे ऐसे और यहाँ पे हमें चैन बनाना है। तो देखिए 1 चैन 2 चैन, एक ये 3 चैन मैंने यहाँ पे बनाई। 3 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए इस तरह उनको फंसाएंगे और ये जो हमारा होल दिख रहा है, इसमें हम डालेंगे 3 फंदे हैं। 3 फंदे से इसे 2 फंदा करेंगे, 2 फंदे से 1 फंदा, फिर सेम जगह डालेंगे। ये देखिए 3 फंदा है, 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। देखिए 2 बार मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये नेक्स्ट वाला है, ये जो हमारा होल है, तो यहाँ पे डालेंगे और इस ऊन के यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से भी हम इसे निकाल देंगे। तो हमारे यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से यहीं पे 3 चैन लेंगे, 1 2 और एक ये 3 चैन बनाई। सेम जगह डालेंगे क्रोशिया हुक को, 2 से 3 सॉरी 3 से 2, 2 से 1, फिर सेम जगह डालेंगे। हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट में डालेंगे, ऊन को फंसा के निकालेंगे और इस ऊन से भी हम इधर से इस तरह निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3 चैन बनाया। सेम जगह डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पे सेम जगह ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। देखिए इस तरह हमारी ये डिज़ाइन बनती जाएगी और नेक्स्ट वाले में डालेंगे और डालने के बाद यहाँ से भी इसे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ऐसे 1 2 3 चैन बनाई, फिर सेम जगह डाला, डबल क्रोशिया बनाया, फिर सेम जगह डाला, डबल क्रोशिया बनाया। 2 बार मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए इस तरह हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। तो मैं इसे पूरा यहाँ पे कंप्लीट करके ज्वाइंट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन डाल दी। डिज़ाइन डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हमारा ये दूसरा वाला पार्ट है, इसमें हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो जो हमने यहाँ पे 3 की चैन बनाई थी स्टार्टिंग में, इसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से ऊन को फंसाएंगे। फंसाने के बाद ऊन को निकालना है और जो हमारा ये वाला है, इससे भी हम ऊन को इस तरह निकाल देंगे। तो हमारे यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखिए एक बार और ज्वाइंट कर देते हैं ताकि हमारा ये खुले ना। तो देखिए मैंने इसे यहाँ से ज्वाइंट कर दिया। इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे यहाँ से ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, हमारा सीधा है और ये हमारा पीछे की तरफ उल्टा है। तो देखिए इसे हम सेंटर निकालेंगे। तो देखिए इसे हम एकदम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए हमारे यहाँ पे ये सेंटर आ रहा है। ये देखिए ये जो हमारा ये हिस्सा है, एकदम हमारे यहाँ पे सेंटर आ रहा है। तो देखिए इसे हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं एकदम बीच पे। देखिए हमारे ये सेंटर है। तो सेंटर के देखिए जो हमारे सेंटर के 2 बगल वाले ये जो रो हैं, इसे और इधर के ये वाले दोनों बगल के, देखिए टोटल हमें 4 रो यहाँ पे बुनना है। तो देखिए कैसे बुनेंगे, तो देखिए हमारा ये यहाँ पे सेंटर है। सेंटर पे हम इसे पकड़ेंगे और देखिए हमें जो सेंटर के 2 इधर वाले हैं, इनमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा सेंटर किधर है, तो जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट चैन दिख रही है ये वाला, इसमें हम डालेंगे और इस ऊन को फंसाएंगे। ये देखिए इस तरह निकालेंगे और यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। पहले ये 1 चैन बनाई, 2 चैन बनाई, 2 चैन हमने यहाँ पे बनाई, एक और चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाई अब हमने यहाँ पे। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ करेंगे। ऐसे अंदर की तरफ करने के बाद जहाँ पे हमने डाला था सेम जगह डालेंगे इसे क्रोशिया हुक को। ये देखिए ऐसे, और उनको फंसा के निकालेंगे। देखिए निकाला, 3 फंदे, 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। एक मैंने यहाँ पे जो 3 की चैन बनाई थी, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। फिर से फंसाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक रो में 2 डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी अब सेकंड है,
सेकंड में डालेंगे इस तरह देखिए, और उनको फंसा के निकालेंगे। ये लंबा करेंगे 3 से 2, 2 से 1। देखिए मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से उनको फंसाएंगे, सेम जगह डालेंगे क्रोशिया हुक को, और यहाँ पे भी एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी पे हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट में ये मैंने फंसा के निकाला, ये एक बार डबल क्रोशिया और सेम जगह एक बार और डबल क्रोशिया। देखिए एक बार और डबल क्रोशिया मैंने बनाया। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक हमारा और है, टोटल हमें 4 में बनाना था। तो देखिए एक हमारा ये लास्ट वाला, उनको फंसा के निकालेंगे 3 से 2, 2 से 1। सेम जगह एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह उनको लपेटा, और ये डबल क्रोशिया यहाँ पे भी हमने बना दिया। तो देखिए हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट हो गया। तो देखिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद नॉर्मली यहाँ पे हम चैन बनाएंगे, 1 चैन, 2 चैन और एक ये 3 चैन। 3 चैन बनाई। पहली चैन पे हमें क्रोशिया हुक को डालना है, उनको फंसा के निकालेंगे। 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा, फिर सेम चैन पे डालेंगे और इसे निकालेंगे। 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। अब क्या करेंगे, जितनी हमारे यहाँ पे चैन है सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार बनाया हमने, और नेक्स्ट में एक बार बनाया। सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और लास्ट में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है, इसी तरह हम लास्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, और सभी चैन पे भी हमें एक एक बार ही डबल क्रोशिया ऐसे बना लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी चैन पे एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया, और लास्ट वाले में हम यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाया, और फर्स्ट चैन पे डालेंगे 3 से 2, 2 से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर सेम चैन पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हमने यहाँ पे बनाया, और पहली दूसरी चैन पे हम यहाँ पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार बनाया पहली में, और दूसरी चैन पे एक बार बनाया, और तीसरी चैन पे हमें यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक बार बनाया, सेम चैन पे हमें एक बार और बनाना है। तो चलिए मैं ये रो यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। पहली में एक बार, और दूसरी चैन पे एक बार, और जो हमारी तीसरी चैन है इस पे 2 बार। एक बार ये सेम चैन पे एक बार, और अब पहली चैन पे फिर एक बार, और दूसरी चैन पे फिर एक बार, और लास्ट में हम एक बार और बना दे रहे हैं। तो देखिए इसी तरह जिस तरह मैंने अभी ये थर्ड रो बुना है, सेम यही वाला रो भी मैं एक बार और बुन लेती हूँ यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 4 रो बुनकर कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4। जिस तरह मैंने तीसरी रो बुनी थी, सेम इसी तरह मैंने चौथी रो भी बुन ली। अब 5वीं रो में हमें क्या करना है, देखिए 5वीं रो पे 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन हमने बनाई। 3 चैन बनाने के बाद देखिए पहली चैन पे क्रोशिया हुक को डालेंगे, उनको फंसा के निकालेंगे। 3 फंदे, 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा, फिर सेम चैन पे डालेंगे क्रोशिया हुक को, और डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट चैन पे डालेंगे। तो देखिए इसे हम पहली चैन पे हमने एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चैन पे हमने एक बार डबल क्रोशिया, और ये तीसरी चैन पे एक बार डबल क्रोशिया, और इस बार क्या करना है, देखिए हमें चौथी चैन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक बार डबल क्रोशिया, और यहीं सेम चैन पे एक बार और डबल क्रोशिया। तो देखिए पहली और दूसरी तीसरी चैन पे हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और चौथी चैन पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये वाला रो 5वीं रो और 6वीं रो में इसी तरह सेम तरीके से बुनकर कंप्लीट कर लूँगी। तो चलिए मैं ये वाली रो और इसकी नेक्स्ट रो बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ऐसे। तो चलो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पूरा रो बुनकर कंप्लीट कर लिया। देखिए मैंने टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 रो मैंने टोटल यहाँ पे बुना हुआ है, और 8वां रो मैं यहाँ पे व्हाइट वाले उनसे बुन रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 चैन बना ली, जिस तरह हम स्टार्टिंग में 3 चैन बनाते हैं। और देखिए पहली चैन पे क्रोशिया हुक को डालेंगे, उनको फंसा के निकालेंगे। 3 फंदे, 3 फंदे से हम 2 फंदा करेंगे, और 2 फंदे से 1 फंदा। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में सभी चैन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, तो देखिए इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये हमारी पहली चैन है, तो पहली चैन पे हम एक बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और दूसरी चैन पे ये एक बार डबल क्रोशिया,
ये तीसरी चेन पे एक बार डबल क्रोशिया और ये चौथी चेन पे एक बार डबल क्रोशिया और ये पांचवी चेन पे एक बार डबल क्रोशिया और सेम चेन पे एक बार और डबल क्रोशिया, मतलब कि पांचवी चेन पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 4 चेन पे हमें एक बार डबल क्रोशिया और पांचवी चेन पे 2 बार डबल क्रोशिया। चलो मैं ये रो पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे व्हाइट वाला रो भी पूरा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें इसी तरह रिपीट करना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये पहला रो बुना था, सेकेंड वाला मैंने व्हाइट से, देखिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे इसे टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाई हमने यहाँ पे। ये हमारा थोड़ा सा इधर से 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद देखिए क्या करेंगे, ये हमने पहली चेन पे क्रोशिया हुक डाला, 3 फंदे, 3 फंदों को इसे 2 फंदा करेंगे, 2 फंदा को 1 फंदा करेंगे। अब क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे जिस तरह हमने स्टार्टिंग में किया था, एक चेन बनाई। अब नेक्स्ट चेन पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। बस हमें जिस तरह हमने स्टार्टिंग में रिपीट किया था, जिस तरह देखिए हमने स्टार्टिंग में बनाया था, सेम इसी तरह हमें बनाना है। एक फिर चेन बनाई और नेक्स्ट चेन पे डाला, डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट चेन पे डाला और फिर एक चेन बनाई। तो देखिए हमारे यहाँ पे इस तरह डिज़ाइन बनता चला जाएगा, जिस तरह देखिए हमने ये स्टार्टिंग में डिज़ाइन बनाया था, फिर इसके बाद ये पफ बनाएंगे और फिर लास्ट में ये आउटलाइन कर देंगे, व्हाइट वाले से डिज़ाइन बना देंगे। चलिए मैं इतना काम यहाँ पे कर लेती हूँ, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसी तरह हमें लास्ट में भी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये यहाँ पे इतना रो पूरा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में वैसे आपको बता दिया इसे कैसे बुनना है। तो देखिए हमने 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारे ये होल्स दिख रहे हैं, हमने जहाँ पे एक एक चेन का गैप दिया था, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये एक बार निकाला, ये 2 बार निकाला और देखिए 3 बार निकाला। अब क्या करेंगे, सभी फंदों से निकाल लेंगे। लास्ट वाला थोड़ा सा हमारा टाइट होता है, तो इसे यहाँ अच्छे से निकालेंगे। देखिए इस तरह निकाला हमने, इसे लॉक करेंगे। इसे लॉक करने के बाद क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे। देखिए एक चैन बनाया और नेक्स्ट में डालेंगे ये एक बार, सेम जगह डालेंगे 2 बार और एक और बार। देखिए मैंने यहाँ पे 3 बार टोटल डाला। सभी फंदों से निकालेंगे, इसे लॉक करेंगे, एक चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह हम ये पफ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और फिर लास्ट में ये डिज़ाइन डाल देंगे, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रो भी पूरा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको ये भी डिज़ाइन फिर से बता दे रही हूँ कि इसे मैंने यहाँ पे कैसे बनाया था। देखिए ये क्रोशिया हुक को डालेंगे और ये जो हमारे व्हाइट वाला ऊन है, इसे हम यहाँ से चैन बनाएंगे। देखिए एक चैन, 2 चैन, 3 चैन हमने बनाई। सेम जगह क्रोशिया हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाया और फिर सेम जगह डालेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया देखिए मैंने यहाँ पे, और एक मैंने यहाँ पे 3 की चैन बनाई थी। अब नेक्स्ट में डालेंगे और इस ऊन को निकालेंगे और इसके साथ भी हम इसे निकाल देंगे, तो हमारे यहाँ से जॉइंट हो गया। 1 2 3 की चैन बनाई, फिर सेम जगह डालेंगे एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया और देखिए 2 डबल क्रोशिया डालने के बाद ये हमने इसमें डाला, ये डाला, इससे निकाल देंगे। देखिए इस तरह यहाँ पे हमने चैन बना दी 3 की। तो देखिए हमारे यहाँ से इस तरह डिज़ाइन बनकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह मैंने आपको अभी यहाँ पे इसे बुनना बताया, सेम इसे देखिए हमारा ये सेंटर था और सेम इसके सामने वाला सेंटर हमारा ये है। तो जिस तरह मैंने इसे यहाँ पे बुना है, सेम इधर भी हम इस तरह बुन लेंगे। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे पूरा डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरा रो बुनकर कंप्लीट कर दिया। जिस तरह मैंने इधर आपको बताया है बुनना, सेम इस तरह हमें इधर भी बुन लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बुन लेती हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करना। जिस तरह हमने इधर बुना है, सेम इधर भी हम इस तरह बुन लेंगे। मैं आपको एक रो बुनकर दिखा देती हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हमें जिस तरह हमने यहाँ से उठाया था, इधर से निकालेंगे और चैन बनाएंगे। एक चैन, 2 चैन और एक 3 चैन। 3 चैन हमने बनाई और इस तरह उनको फंसाएंगे, सेम जगह डालेंगे क्रोशिया हुक को और ये देखिए इस तरह निकालेंगे। देखिए 3 फंदे हुए, 3 फंदे से यहाँ पे 2 फंदे से निकालेंगे, 2 फंदे से एक फंदा करेंगे। देखिए हमने एक जो 3 की चैन बनाई थी, अभी हमारा एक डबल क्रोशिया होता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे। तो देखिए इसमें हमने डाला, फंसा के निकाला, 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से एक फंदा। सभी में हमें 2 2 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए फिर से इसी में एक बार और डबल क्रोशिया। देखिए मैंने इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे। तो पहले उनको लपेटेंगे और जो हमारी यहाँ से है देखिए, इस पे हम डालेंगे क्रोशिया हुक को और उन फंसा के निकालेंगे। ये देखिए 3 फंदे, 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से एक फंदा, फिर सेम जगह डालेंगे
ये देखिए ऐसे, और हमें सेम जगह डालना है क्रोशे हुक को, फंसा के निकालेंगे। 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। हमने यहाँ पे 4 बार बुनना, तो देखिए 3 में हो गया है, और ये हमारा ये लास्ट वाला है। तो देखिए इसमें डालेंगे, ये जो हमारा ब्लू वाला दिख रहा है इसमें हमें डालना है, और इसे फंसा के ये एक रो, और सेम जगह में एक बार और डबल क्रोशिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे चारों में डबल क्रोशिया बना दिया। बस हम इसे टर्न करने के बाद यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बुनना बताया, तो इसी तरह हमें इसे पूरा बुन लेना है। तो चलिए मैं इसे अब यहाँ पे पूरा बुन लेती हूँ। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया था, शुरू वाले में 3 चैन बनानी है हमें। 3 चैन बनाई, पहली चैन पे क्रोशिया हुक डाला, और ये 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा इसे करेंगे। देखिए ये हमने डाला, क्रोशिया हुक निकाला, 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा, फिर सेम जगह डालेंगे, और 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। अब सभी चैन पे हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और लास्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ऊपर वाली रो में हमें 2 बार एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, और तीसरी चैन पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरा रो इसी तरह कंप्लीट कर लेती हूँ, जिस तरह मैंने इधर का आपको बताया है किस तरह कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर दूसरी तरफ भी इसे सेम जिस तरह मैंने पहली तरफ बुना था, सेम मैंने इधर दूसरी तरफ भी बुनकर कंप्लीट कर लिया। तो देखिए हमारे यहाँ से कान्हा जी की ड्रेस बनकर पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने इसे आपको स्टार्टिंग में ही पहनाकर कान्हा जी को दिखा दिया है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।